में मिला है, ये दौलत मिली है तो नबी के सदके में मिला है, ये इल्म मिला है तो नबी के सदके में मिला है, ये दौलत, ये मकान, ये सरबत, ये ऊंचाई, ये पता चला कि शोहरा, ये तमाम नबी के सदके में मिला है। अल्लाह तबारक व तआला 1,24,000 अंबिया को पैदा किया, बनाया, इस दुनिया में भेजा, लेकिन जो मर्तबा मेरे आका का है कि मेरे आका ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ा कर दिखा दिया कि सिदरा के मकी को पता चला कि मेरे नबी आ रहे हैं, कहां? मस्जिद अक्सा में आ रहे हैं, और तमाम नबियों को आपने देखा और तमाम नबियों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, कुरान में एक आयत है, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन से मुराद माँ बाप दोनों हैं। शायर कहता है कि लैसल यतीम कद माता वालिदहू, लैसल यतीम कद माता वालिदहू बलिल यतीम यतीम इल्म वला दबी। ये शेर है अरबी का, इसका ट्रांसलेट में कर देता हूँ तर्जमा के, लैसल यतीम कद माता वालिदहू बलिल यतीम यतीम इल्म वला दबी। यतीम वो नहीं है, हकीकत में यतीम वो है जो इल्म, यतीम वो नहीं है कि जिसका माँ बाप मर गया है, बल्कि यतीम वो है जो इल्म अदब से यतीम है, सीखा नहीं है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि सबसे पहले जहन्नम में मौलवी लोग जाएंगे। ये खुराफात होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे भी होते हैं। किसी के बारे में डायरेक्ट इस तरह कह देना ये बहुत गुनाह की बात है, इसलिए सवाल दोनों से किया जाएगा। कल बरोज़े महशर पूछा जाएगा कि आपने इल्म हासिल किया, आप आलिम हैं, हाफिज हैं, मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, पीर हैं, तो आपने गलती जानबूझकर कैसे किया? वो गिरफ्त हम लोगों की होगी, और आपकी गिरफ्त कब होगी कि आपने कुछ जाना नहीं, सीखा नहीं, तो अल्लाह ताला पूछेगा, फरिश्ते पूछेंगे कि आपने सीखा क्यों नहीं, आपने जाना क्यों नहीं कि हराम क्या है, हलाल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आपने क्यों नहीं सीखा? तलबुल इल्म फर्जतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म का सीखना, इल्म का यानी इल्म हासिल करना, शिक्षा प्राप्त करना, यानी एजुकेशन हासिल करना, ये हर मुसलमान मर्द औरत दोनों पर फर्ज है। कोई जरूरी नहीं कि आप आलिम बन जाएं, इतनी तो आप तहजीब सीख लें, कम से कम हराम और हलाल की तहजीब सीखें, नमाज रोजा करने का एक मामूल आप बना लें, वालिदैन की खिदमत क्या है, माँ का मकाम क्या है, बाप का रुतबा क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, बाप का इंतकाल हो गया तो बाप के दोस्तों के साथ मोहब्बत उसी तरह करो जिस तरह अपने बाप से मोहब्बत करते थे, उनके दोस्तों से करो, चचा से करो। और जब बाप की उम्र, माँ की उम्र के जब चली जाए, माँ इंतकाल कर जाए, तो माँ की उम्र की, माँ की उम्र की उनकी सहेलियों के साथ, चची के साथ, फूफी के साथ, खाला के साथ उसी तरह मोहब्बत से पेश आओ जिस तरह अपनी माँ के साथ पेश आ रहे। तो दुनिया में सिर्फ नमाज तो पढ़ना अपनी जगह बहुत बड़ी इबादत का है, लेकिन अगर आप अपने बाल बच्चों के लिए धूप में जा रहे हैं काम करने के लिए, वो भी आप इबादत कर रहे हैं। अभी आप जब बैठे हैं अच्छी बात सुनने के लिए, तो आप भी इबादत में शामिल हैं। एक एक नेकिया, एक मर्तबा आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। पता चला कि आप यहाँ 1 रिकात नमाज पढ़ेंगे और खाने काबा में आप यहाँ 1 लाख रिकात नमाज पढ़ेंगे और खाने काबा में 1 रिकात पढ़ेंगे, 1 लाख का सवाब वहाँ 1 रिकात में मिलेगा। लेकिन अगर कोई गुनाह कर दिया तो वो हरम है, मक्का के इर्द जो मस्जिद है वो मस्जिद हरम है, वहाँ 1 गुनाह का 1 लाख गुनाह लिखा जाएगा। मदीना शरीफ जाएंगे, नबी के मस्जिद नबी शरीफ जाएंगे, 1 रिकात नमाज वहां पढ़ेंगे, यहाँ 50 रिकात पढ़ेंगे, तब 1 रिकात के बराबर होगा। तब न तो लोग आदमी उम्रा के लिए, हज के लिए जा रहे हैं, लाखों लाख रुपया खर्चा करके जा रहे हैं। पता चला कि कोई जा रहा है उसको उतनी तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन देखने वाले को बहुत तकलीफ होती है, कैसे जा रहा है, कहाँ से पैसा लाया। 22 में हज किया तो मैंने तो लोगों ने कहा कि कहाँ से लाया पैसा। मैं 24 साल गिरिडीह में गुजार दिया, एक आदमी करोड़पति है, एक आदमी 3-3 करोड़ का घर बनाया है, वहाँ सब हज करने जा रहा है, लीजिए 50,000 हम देते हैं। पता चला चले गए, अल्लाह ने ये काबिल बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, घर वालों को साथ था, माँ बाप की दुआएं थी साथ में, चले गए। तो जाने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बड़ाई नहीं है कि फिर 2026 की तैयारी हो रही है, फार्म भरा गया है और 26 में इंशाअल्लाह दिसंबर में जाने की तैयारी। और मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, बल्कि 8-10 लोगों को भी लेके जा रहा हूँ, उम्रा में जा रहा हूँ इस वक्त, हज में नहीं।
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूं कि जिन बच्चों का अकीका और खतना किया के मौके पर जनाब मेरे सद्दाम बाबू ने यह एहतमाम किया है, उलमा को बुलाया है, अपने रिश्तेदारों को बुलाया है और ये शामियाना सजाया है, माइक वालों को बुलाया है, खाने का इंतजाम किया है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फर्ज अदा करने के बाद सुन्नत वाजिब अदा करने के बाद सुन्नत अदा करने के बाद जो मुस्तहब चीज है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है इंसानों को खाना खिलाना पेट भर के। ये भी बहुत बड़ा सवाब है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है अकीका करना। मेरे नबी ने अपने नवासा इमाम हसनैन का अकीका किया और खतना करना मेरे नबी की सुन्नत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और मेरे नबी ने हुक्म दिया तमाम उम्मतियों को कि अपने बच्चों को खतना कराओ। एक मुसलमानों की ये पहचान भी है। और शादी करना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, वलीमा करना भी सुन्नत है। हम सिर्फ सोचते हैं कि सुरमा लगाना और दतवन करना ही सुन्नत है, लिहाजा सुन्नतें बहुत सारी है। सलाम, आप सबसे पहले सलाम करना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी गलियों में जा रहे हैं तो बच्चों को भी सलाम कर रहे हैं, बूढ़ों को भी सलाम कर रहे हैं, बड़ों को भी सलाम कर रहे हैं, छोटों को भी सलाम कर रहे हैं। चाहिए तरीका तो ये है कि मुरीद पीर को सलाम करे। अगर मुरीद ने नहीं किया तो पीर भी सलाम मुरीद को कर सकते हैं। अदब यह है, एहतराम यह है कि बेटा बाप को सलाम करे। अगर बेटा नहीं किया तो बाप भी बेटे को सलाम कर सकता है। तरीका यह है कि बेटी माँ को सलाम करे। अगर बेटी ने नहीं किया तो माँ भी सलाम कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है। चाहिए कि छोटे बड़ों को सलाम करे, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो बड़े भी छोटे को सलाम कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि सलाम जब आ जाए सामने तो सलाम कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उसका मतलब होता है कि तुम पर सलामती हो। वो भी जवाब देते हैं वालेकुम सलाम, तुम पर भी सलामती हो, अल्लाह की सलामती हो। लिहाजा आज दुनिया के हिंदुस्तान का जो हालात चल रहे हैं, ये कुर्सी की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई,